क्वालिटी कंट्रोल SQC1 क्वेश्चन नंबर 1। केबीसी सर्विसेज की फर्म है जो क्लाइंट को उठाने के पहले रिस्क इवैल्यूएशन करता है। एक्सवाईजेड कंपनी है जो हम लोग को ऑर्डर पॉइंट होने के लिए कह रही है। एक्सवाईजेड का जो प्रमोटर है वो हम लोग के मैनेजिंग डायरेक्टर का फैमिली फ्रेंड है। पिछले साल एक्सवाईजेड न्यूज में थी फॉर सर्टेन इंक्वायरीज एंड एग्जिस्टिंग ऑर्डर उसका रिजाइन भी जा चुका है। एक्सवाईजेड 25% एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार है फॉर अपॉइंटमेंट। हम लोग का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कहता है कि हम लोग को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। What does this say about the function at the top of the CFO? And what are the considerations one should exercise while upholding the quality of the firm? तो ध्यान रखना कि ये जो पार्ट है दैट इज अबाउट लीडरशिप। लीडरशिप का जो हम लोग पढ़े थे एलिमेंट उसके अंदर में क्वेश्चन था। सबसे पहले देंगे एसक्यूसी का रेफरेंस। क्या बोलेंगे कि पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हम लोग के ऐसे डिजाइन होने चाहिए कि हम लोग का हर पर्सनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर सके और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सके। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर सके हम लोग का सारा पर्सनल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सके। उसके बाद SQC1 में जो एलिमेंट था ये लीडरशिप वाला, इस पार्ट में ये लिखा हुआ था कि अ, हम लोग का पॉलिसीज एंड प्रोसेस ऐसे बनाना चाहिए which shows that we have a overriding commitment for quality rather than monetary consideration or commercial consideration। तो वही बात यहाँ लिखा है इन द गिवन सिचुएशन हम लोग ये देख सकते हैं कि कमर्शियल कंसिडरेशन सीम्स टू बी ओवरराइडिंग फैक्टर, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। which reflects poorly regarding the functioning at the top of the C firm। ये इतना जरूरी है, it reflects poorly regarding functioning at the top of the firm। बस उसके बाद सेकंड चीज, अब हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग का जो सी फर्म का मैनेजिंग डायरेक्टर है ही हैज अ फैमिली रिलेशनशिप, तो इट मींस इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज्ड है। इट इज अ थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। ये चीज आपको पहले से बता के रखना चाहिए था सी मतलब सी फर्म को, लेकिन आपने नहीं बताया। तो एक ये चीज लिखी लेकिन एक ही चीज लिखेंगे हम लोग कि मैनेजिंग पार्टनर इज अ क्लोज एसोसिएट एंड दिस मैटर शुड हैव बीन ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ द फर्म बिफोर हैंड बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द रेशियो ऑफ इंडिपेंडेंस, लेकिन नहीं बताया गया था। फर्दर अब हम लोग को ये पता है कि एक तो पैसा देने ज्यादा को तैयार है, पैसा देने को तैयार ज्यादा, उसका एक उसके ऊपर इंक्वायरी बैठी थी और उसका ऑर्डर जा चुका है। ये दोनों फैक्टर्स, ऑर्डर जा चुका है ये वाला फैक्टर और उसके ऊपर इंक्वायरी बैठे पीए फैक्टर, ये दोनों इंटीग्रिटी के अंदर में आते हैं। बिफोर एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप हम लोग बोलते हैं इंटीग्रिटी चेक करने के अंदर में 4-5 पॉइंट थे, उसमें से 2 पॉइंट ये थे। तो इट शोज की इंटीग्रिटी खराब है। अब ये बात यहाँ पे लिखा है कि मैटर ऑफ इंक्वायरीज फ्रॉम रेगुलेटर्स एंड रेजिग्नेशन दे शो दैट इंटीग्रिटी इज नॉट करेक्ट एंड फर्दर SQC1 फर्दर रिक्वायर्स फ्रॉम, हाँ वही बात है कि क्लाइंट की इंटीग्रिटी लैक नहीं करनी चाहिए। हम लोग 3 चीज बोलते हैं, एक तो क्लाइंट की इंटीग्रिटी, हम लोग का कंप्लीटेंस और हम लोग प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, वो 3 चीज देखनी होती है। उसमें से एक चीज लिखा हुआ है कि इंटीग्रिटी लैक कर रहा है तो हम लोग को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ऑल दिस फैक्टर्स विल नीड टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो ओवरऑल में क्या बोलेंगे, lack of proper establishment of quality control framework can be seen at the top of firm। फर्म के अंदर में क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स ढंग से मेंटेन नहीं किए गए, ढंग से नहीं लगाए गए। उसके बाद वही सेकंड पार्ट था कंसिडरेशंस के बारे में। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट दैट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट ओवरराइड द क्वालिटी ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड। सिंपली स्पीकिंग की पॉलिसीज एंड प्रोसेस ऐसे बने होने चाहिए कि आपका कमर्शियल कंसिडरेशन इज नॉट ओवरराइड द क्वालिटी ऑफ द वर्क परफॉर्म। And second, policy and procedures should be designed that demonstrate this overriding commitment। वही बात वहाँ लिखा था, लेकिन वहाँ पे लिखा था मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कि आपको ध्यान रखना है कि वो चीज कैसे मैनेज हो रही है। यहाँ पे लिखा है पॉलिसीज के बारे में that demonstrate the overriding commitment to the quality। And third is the sufficient resources should be there for development and documentation of this quality control। क्वालिटी कंट्रोल करने के अंदर में 3 चीज देखना होता है, मतलब लीडरशिप के अंदर में ये 4 बात लिखी हुई थी, उसमें 3 बात में आती है क्या। पहला, मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी होगी फॉर ओवरसाइटिंग दैट कमिटमेंट है फॉर कमिटमेंट इज देयर दैट शोज ओवरराइडिंग ओवरराइडिंग कमिटमेंट इज फॉर द क्वालिटी ओवर द मॉनिटरी कंसिडरेशन। ठीक है। दूसरी बात थी policies should be designed in a way that demonstrate this overriding commitment। And तीसरी क्या थी, that sufficient resources will be devoted for both documentation and development।
of their quality control policies? This is the first question.